हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप लोग का दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक जितिया के कथा लेके आई हूँ, कहानी आप लोग सुनिए। अच्छा लगे तो लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, कमेंट में लिखना कि मेरा ये कहानी कैसी लगी जितिया की। एक नगर था, उसमें दो प्राणी रहते थे। तो उनको उस दोनों प्राणी का बाल बच्चे नहीं था। बहुत परेशान था लोग, बहुत पूजा पाठ किया लोग, लेकिन बच्चे नहीं होता था। बहुत दुखी रहता था लोग, पूजा पाठ इतना करता था लोग, भक्ति, तभी भी बच्चा नहीं होता था। फिर कुछ दिन बीता तो बच्चा हुआ, बहुत सुंदर लड़का हुआ। लेकिन वो बहुत खुशी था लोगों को मन में। बहुत दिन पर बच्चा हुआ था, बहुत खुशी था बच्चा को लेके, बहुत उसका सेवा सत्कार करते था लोग, लेकिन बहुत खुश था लोग। खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली थोड़ी थी। कुछ दिन बीता, बस लड़का मर गया उन लोग को। अब बहुत दुखी रहने लगा लो। तो अब दुखी रहने लगा लो। दिन भर तो सब काम करता था लो। रात होती थी तो बहुत रोने लगता था लो, दोनों बेकत। और औरत तो चिल्ला कर रोती, सब लगता था पागले हो जाएगी। रात होता तो इतनी चिल्ला के रोती थी। अब करते करते कुछ दिन बीता तो अब आदमी जाता नहीं था, औरत को लेके संभालता था, घर में रहता था। अब ऐसे करते करते आदमी का काम भी छूट गया। अब खाने के लिए महंग हो गए। तो आदमी एक दिन सोचा कि कब तक चलेगा, मेरे को जाके कमाना चाहिए। वो कमाने निकला, लेकिन आया ही नहीं। न पैसा भेजता था, न आता था। अब औरत और तकलीफ में हो गई और परेशान हो गई। एक तो बच्चे का दुख और दूसरे आदमी का भी दुख हो गया। न आदमी आता था, न पैसा भेजता था। अब दिन भर तो कैसे बिताती थी, रात को ही चिल्ला के रोती थी बच्चे के लिए, अफसोस करती थी। न लगे बच्चा है, न आदमी है। अब बेचारी और अकेली हो गई। कुछ लोग सुनी लोग बोली लोग जाने दे, राजा का खेती है, उसमें माटी काटने का काम मिला है, भूखे मर रही हो तो चलो माटी काटो, पैसा मिलेगा, खाएगी। तो वही बेचारी करने लगी। डेली जाती थी अपना काम वाम करके, माटी काटती थी दिन भर। जो शाम को पैसा मिलता था उसी से अपना खाती पीती थी, गुजारा करती थी। वैसे करते करते दिन भर तो करती थी, रात होता तो वही बच्चे का टेंशन चिंता उसको होता था, रोने लगती थी चिल्ला के बच्चे की बारे। एक दिन माटी काटते काटते थक गई, बैठ गई। अब बैठे उसके दिमाग में आया कि माटी का पुतला बना दी। पुतला बनाते बनाते इतना खो गई पुतला बनाने में, क्योंकि रात हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा कि मतलब मैं कहाँ हूँ, कभी हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ उसको मालूम ही नहीं पड़ा। माटी दिन भर फेंकी रहा, फिर अंधेरा हुआ तो पुतला बनाने में एकदम अंधेरा हो गया। फिर उसको याद आया चलो घर चलते हैं। अब पुतला बना दी तो पुतला को माया लगने लगा। अब पुतला को छोड़ी नहीं, क्या करेगी, वो पुतला को खांसी में रख ले और रख के घरे लेके चली आई। जब पुतला को घर पर लेके आई तो उसमें बच्चे वाला उसका प्यार आ गया। बच्चे जैसे उसको पोछती थी, पाछती थी, कपड़ा पहनाती थी, काम पर जाती थी तो पीछे बांध लेती थी, लेके जाती थी। उसको बच्चे की जैसे खाना खिलाती थी, नहीं खाता था तो डांट फटकार लगाती थी। अभी माटी का पुतला थोड़ी खाना खाएगा, तो उसको खिलाती थी, नहीं खाता तो डांटती थी, फटकार लगाती थी, पीछे बांधती थी, लेके जाती थी। जितिया व्रत आया, जितिया का भी पूजन पाठ अपना। जितिया आया व्रत तो जैसे नहाए खाए होता है, नहाई खाई, दूसरा दिन भूखी, तीसरा दिन पूजा पाठ करके अपना गर्म खाना से अपना उपवास तोड़ी। सब नेम से करती थी, वैसे ही नेम से करी। पहले से भी जितिया करती थी तो नेम से करी। अपना जितिया आया तो नहाई खाई, उपवास रही, भूखल रही। फिर उसके बाद दूसरा दिन पारण करने का हुआ तो अपना पूजा पाठ करके पारण करी। पारण करके फिर गई वही माटी काटने को, तो बच्चे को पीठ पर बांध ली है। तो पीठ पर बांधी है, वो पुतला को पीठ पर बांधी है, अपना गई माटी काटने। तो पीछे से कुछ हलचल हो रहा है उसकी पीठ पे। तो उसके मन में आया कि तो मिट्टी का पुतला है, ये क्या हलचल करेगा, कोनो बच्चा सच्ची का थोड़ी है। मन में ये था उसके कि तो मिट्टी का पुतला, लेकिन प्यार बच्चे हुई अला करती थी। तो उसको बार बार हलचल हो रहा है, लेकिन वो अनदेखा कर दे रही, चलती जा रही, चलती रही। कुछ दूर गई तो बच्चे का रोने का आवाज आने लगा।
रोने का आवाज आने लगा। तब उसके मन में ऐसा लगा कि भाई रोने को तो आवाज आ रहे हैं। फिर नहीं मानी, फिर चले, फिर रोने का चिल्ला चिल्ला के आवाज आने लगा। तो वो पीठ पे से खोली और जब देख रही है तो पुतला माटी का बच्चे की परिवर्तन हो गया है, बच्चे में बदल गया है। पूरा बच्चे की से हाथ गोड़ फेंकना, रोना, चिल्लाना, सब बोलना सब हो गया उसका, बच्चे की जैसे बन गया है पुतला। अब बहुत खुश हो, इतनी सी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब आप माटी काटने नहीं गई, आपस आ गई तो आके घर पर अपना बच्चे को नहलाती धुलाती, खूब अच्छे से उसको दूध पानी पिलाती थी, सेवा सत्कार करने लगी बच्चे को, जैसे अच्छे से उसको करने लगी। जब करने लगी तो पति भी 10 साल पर कमा के आया। 10 साल के बाद पति भी लौटा। तो धन तो कमाया था, लेकिन रास्ते में चोर लोग चोरी कर लिया लोग। फिर भी आ रहा था, कुछ दूर आया तो बूढ़े बाबा मिले उसको, बोले कि बेटा मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। वो जुतबंधन बाबा थे, बूढ़े का भेष पकड़े थे। बोले बेटा मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। तो बोले कि बाबा मैं तो धन तो कमाया था, लेकिन मेरा धन तो चोरी हो गया, मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा सत्तू है। बोले बेटा उसी में से मेरे को दे खाने को। तो उस सत्तू में से दिए बाबा को, सत्तू दिए बाबा को पूरा। तो बाबा कहा कि थोड़ा सा सत्तू ले लिए और सत्तू उसकी झोरी में डाल दिए, तो उसको ही वापस दे दिए। जब घर पर आया तो पत्नी बहुत रोने लगी, देखी पति को तो चिल्ला चिल्ला, इतना 10 साल आप कहाँ थे। मैं ऐसे ऐसे कहानी पूरी बताई। मैं खाने के लिए मरने लगी, मैं चिल्ला चिल्ला के रोती थी बच्चे के लिए। आपका भी टेंशन, मेरे को चिंता, आप कहीं नहीं दिख रहे थे। फिर मैं भूखे मरने लगी तो माटी काटने लगी, तो वहाँ से मिलता था तो वही खाती पीती थी। वहीं से मन में आया, मैंने मिट्टी का पुतला बना दी, तो उसको घर पर लेके आई, बच्चे की जैसे सेवा करती थी। वो बच्चा जुतिया आया, जुतिया का मैं नहाए खाए करी। पहला दिन, दूसरा दिन उपवास रही, तीसरा दिन अपना जुतिया का पारण करी, पूजा पाठ करके जुतबंधन बाबा का नाम लेके पारण करी। और माँ पुतला को पीठ पर बांधी और चली गई माटी काटने। जा रही तो पीठ पर मेरे हलचल होने लगा, मैंने ध्यान नहीं दी। बोले चलो माटी की पुतला क्या हलचल करेगा। फिर गई आगे कुछ दूर तो बच्चे को चिल्ला चिल्ला कर रोने का आवाज आ गया। फिर मोटरी खोली, देखी तो बच्चा, माटी का पुतला बच्चे में बदल गया है। फिर लेके आई तो अपन सेवा सत्कार करने लगी। बच्चे को उसकी गोद में, पति की गोद में डाल दी। पति खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, उसी खुशी का ठिकाना नहीं था पति की। बच्चे को खिलाने लगा, देखने लगा अपना। फिर बोला कि देखो ना, वो मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, देखो तो मेरी झोरी में सत्तू है, लेके आओ। वो गई, झोरी खोली, सत्तू निकाली तो सत्तू नहीं था, पूरा सोना चांदी से हीरा से झोरी भरी, पूरा भर गई थी। तो लेके आई, बोले देखिए नहीं जी कहाँ सत्तू हुई, तो इसमें तो हमारे सोना चांदी हीरा भरा है। तो देखे, बोले कि देखो न हो, एक रास्ते में बूढ़े मिले थे, बूढ़े बाबा, बोले सत्तू मांगे तो उनको दिया खाने को, तो वो थोड़ा सा लिए, मेरे सत्तू झोरी में डाल दिए। तो वही तो था, और तो सब में धन तो चोरी हो गया था। तो बोले कि सब जुतबंधन बाबा का कमाल है। वो बाबा साधारण नहीं थे, जुतबंधन बाबा थे। तो ऐसे ऐसे उन लोग का दुख कटा, परिवार पूरा हुआ, और दुख कट गया। बहनी अपना पूरा खुशी, हंसी खुशी से बाल बच्चे को अपने लेके रहने लगा लोग, बहुत अमीर हो गया लोग। ऐसे जुतबंधन बाबा की कहानी है। बहुत जुतिया माई में जुतबंधन बाबा में शक्ति है। बोलो जुतबंधन बाबा की जय हो।